हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। क्लास 10th प्रश्नावली 1.1। इससे पहले मैं आप सबको प्रश्नावली 1.1 का सभी क्वेश्चन करा दिया हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके वहां देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आप सबको प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा और तीसरा कराने वाला हूं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं प्रश्नावली 1.2 का 1, 2, 3 नंबर क्वेश्चन करा दिया हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वहां से देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे ये देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, तीसरा नंबर का दूसरा कह रहा है कि 7 √5 इसको सिद्ध करना कि यह एक अपरिमेय है, और इसको भी सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसको सिद्ध करेंगे। आइए लिखेंगे यहाँ पे कि माना, आप लोग मान लीजिए कि माना माना 7 √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, ये मान लीजिएगा। ठीक है, कि माना 7 √5 एक परिमेय संख्या है, ये लिख लीजिएगा। अब देखिएगा, जब यह परिमेय संख्या होगा तो 7 √5 इसको मान लेते हैं a/b के रूप का होगा जहां पे b आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हमको पता है कि जो परिमेय संख्या होता है वह p/q के रूप में होता है या a/b के रूप में होता है, और जो b होता है यानी कि हर होता है वह 0 नहीं होता है। ये लिख लीजिएगा। और लिखिएगा आप लोग, और लिखिएगा कि जहां और b एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और सह अभाज्य संख्या भी, और लिखेंगे और सह अभाज्य संख्या भी, अभाज्य संख्या। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो a और b है वह एक पूर्णांक भी है और एक क्या है, सह-अभाज्य संख्या है। तो सह-अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? यह ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसमें कुछ भी कॉमन न हो या जिसका एचसीएफ क्या हो, एक हो, उसको क्या बोलते हैं? सह-अभाज्य संख्या बोलते हैं। ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे कि 7 √5 इक्वल टू a/b कर देंगे। ठीक है, ये कर देंगे। अब देखिए इधर आपका 7 यानी कि 7 इधर क्या इंटू में यानी कि गुणा में जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो √5 इक्वल टू हो जाएगा आपका a, और ये हो जाएगा a/7b। क्या हो जाएगा? a/7b हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसी को। अब हम इसको देखेंगे। देखिए ये आपका √5 है और ये आपका a/7b है। a और b क्या है? पूर्णांक है। देखिए जब यहाँ पे a और b पूर्णांक है, इसका मतलब ये पूरा क्या होगा? एक पूर्णांक होगा, एक परिमेय संख्या होगा, और ये अपरिमेय है। तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। तो लिखेंगे, यहाँ पे देंगे तर्क, लिखिएगा क्योंकि, यहां से लिखिएगा क्योंकि क्योंकि a और b एक पूर्णांक है। a और b एक पूर्णांक है, इसलिए a और b एक क्या है? पूर्णांक है, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, यह एक क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन देखिए ये तो आपका परिमेय संख्या हो गया, लेकिन बात ये रहे कि यहाँ पे जो √5 है यह क्या है? अपरिमेय। तो लिखेंगे इसलिए, लिखिएगा आप लोग कि इसलिए, यहां लिखेगा कि इसलिए √5 एक परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा? देखिए क्योंकि यह आपका a/b एक पूर्णांक है, और तो एक पूर्णांक है तो a/7 भी एक परिमेय संख्या होगा, और √5 क्या इसके इक्वल है, इसका मतलब यह भी है क्या होगा? परिमेय संख्या। परंतु हमको पता, लिखेंगे क्या? परंतु परंतु हमें हमें पता है कि
पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए लिखेंगे क्या, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो 7√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इस तरीके से आप लोग दिखाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कि 6 प्लस √2 इसको सिद्ध करना चाहिए। आइए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। चलिए, यहां पे आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है आपका, तीसरा का क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरा का क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि 6 प्लस √2 इसको सिद्ध करना है। 6 प्लस √2 को कि यह एक अपरिमेय संख्या होगा। तो यहां लिखिएगा कि माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये लिख लीजिएगा कि 6 प्लस √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिएगा जब यह परिमेय संख्या है तो यह आपका p/q के रूप में होगा। चलिए लिख लेते हैं कि यह एक क्या होगा, p/q के रूप में आपका होगा। यहां लिखेगा आप लोग कि 6 प्लस √2 इक्वल टू a/b या p/q, जहां पे आपका b नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और लिखेंगे जहां जहां ए और बी ए और बी एक पूर्णांक, जहां ए और बी एक पूर्णांक है, और पूर्णांक के साथ साथ यह क्या है, सहअभाज्य संख्या भी, सहअभाज्य संख्या भी है। ये मान लीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, देखिए अब ये 6 प्लस √2 इक्वल टू क्या है, a/b। क्या करेंगे, इस 6 को इधर भेजेंगे, इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो √2 इक्वल टू a/b और प्लस जाएगा माइनस का 6/1 मान लेंगे, इसको हल कर लेंगे तो √2 इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस 6b बटे आपका हो जाएगा ये b। ठीक है, अब देखिए ए और बी क्या है, एक पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। तो लिखेंगे क्या, क्योंकि लिखिएगा क्योंकि ए और बी एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 6b बटे b एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है ना, जब आपका ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा, इसका मतलब √2 भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या। तो लिखेंगे इसलिए √2 एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है ना, लेकिन हमको पता है कि √2 क्या है, हमको पता है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय। लिखेंगे लेकिन या परंतु, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय
संख्या होगा। ठीक है ना, तो आप लोग इसको ऐसे सिद्ध कर सकते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।